हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझना ज़रूरी है और इस चैप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है कि यह चैप्टर क्या है और इसमें क्या क्या सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हमारे इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस लाइन। तो पेयर का मतलब होता है पेयर का मतलब होता है जोड़ा यानी दो। तो कोई भी चीज दो, पेयर मतलब दो। पेयर ऑफ लीनियर का मतलब है कि कोई वेरिएबल होगा उस पर पावर जो है 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी x पर पावर 1, y पर पावर 1 या जितने भी लेटर होंगे उस पर पावर 1 होगा। दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें इक्वल टू का साइन जरूर होगा, तभी वह लीनियर इक्वेशन माना जाता है। अगर उसमें जीरो इक्वल टू का साइन नहीं है तो वह क्या होगा, इक्वेशन नहीं माना जाता है। इसलिए इसमें इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा। तीसरा है टू वेरिएबल का मतलब है कि इसमें x भी होगा और y भी होगा, यानी अल्फ़ाबेट के 2 लेटर होंगे। क्या x हो, y हो, a हो, b हो, जो भी हो 2 लेटर होंगे। तो इसको ही हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कि अगर दो इक्वेशन हैं, मतलब दो का मतलब पेयर का मतलब दो। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन है x प्लस 2x प्लस मान लीजिए 3y इजकल टू 4 और यहाँ पर 3x प्लस 4y इजकल टू 5, यहाँ पर यह इक्वेशन है दो वेरिएबल में है, पेयर है, दो है इसलिए पेयर है। लीनियर है ये क्यों, क्योंकि x और y पर पावर जो है 1 है। और टू वेरिएबल क्यों है कि इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है। इसलिए दिस क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इक्वेशन भी है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, इसलिए दिस इज द इक्वेशन। यह दो वेरिएबल है, x और y है, इसलिए टू वेरिएबल है। और पेयर है क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सर अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इसका अगर हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है तो इसका ग्राफ कैसा होगा। हमने 3.1 में भी ग्राफ बनाया है और उसमें अलजेब्रिकली भी सॉल्यूशन किया है और ग्राफिकली भी सॉल्यूशन किया है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर यह इक्वेशन हमें दे दिया गया तो अब मुझे यहाँ पर बताना है कि सर इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा। अब चलिए, बहुत आसान है इस बात को समझना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले को जो डिजिट है सभी को आप मानिए A1, B1 और C1 आप मान सकते हैं इसको, और इसको मानेंगे A2, B2 और C2। देखिए जो नंबर हैं सभी को आपको लेट कर लेना है। एक को ऊपर वाले को A1, B1, C1 और नीचे वाले को A2, B2, C2 मान लेंगे। ठीक है, आपको ग्राफ डिसाइड करना है कि कैसा होगा तो हम तुरंत इसको देख लेंगे। अभी हमको समझ में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हम तुरंत देख लेंगे। तो यह ABC है और यह भी ABC है, यह A2, B2, C2 है। अब क्या करेंगे कि इस ग्राफ को हम लोग लिखते हैं क्या, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2। यह हमारा फॉर्मूला है ग्राफ को डिसाइड करने का कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। हमारा ग्राफ 3 तरह का बनता है, पहले इस बात को समझे। या तो ग्राफ
जो हम लोग यह ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसमें एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा बन जाता है, यानी ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट करता है, तो दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कहीं हमारा ग्राफ क्या बनता है कि एक यहाँ पैरेलल चलने लगता है कि एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, दैट इज द ग्राफ इज पैरेलल। तीसरा ग्राफ हमारा क्या बनता है कि मान लीजिए एक ग्राफ है और इस ग्राफ पर एक ही पॉइंट से एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट बन गए और इस तरह का लाइन बन गया या इस तरह का लाइन बन गया, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, दैट इज द कॉइंसाइड, कोइंसाइड। अब हमारे पास तीन तरह के ग्राफ बनते हैं और आप तीन ही तरह का ग्राफ बनाते हैं। आशा है कि अब ये तीन ग्राफ इस इक्वेशन से डिसाइड होगा कि कौन सा ग्राफ बनेगा। यह इक्वेशन हमें डिसाइड कर देगा कि आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है। चलिए आप समझते हैं। अगर हमारा a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, भाई लिख सकते हो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? यह a1 है, यह b1 है, यह c1 है, यह a2 है, यह b2 है, यह c2 है। तो आप इसको ऊपर नीचे लिखिए फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। तो a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 आप लिख सकते हो। अब क्या है, अब a1 का वैल्यू 2 है तो 2/a2 क्या है 3, तो 2/3 लिखिएगा। इजकल टू b1/b2 होता है तो b1 में मतलब क्या है 3 और नीचे है 4, b2 4 है, और c1/c2 क्या है 4/5 है, 4/5 है। यानी a1 a2 यह है, b1 b2 यह है, c1 c2 यह है। अब आपको कंडीशन देखना है कि अगर यह फर्स्ट टर्म बराबर नहीं है, देख रहे हैं वो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? यह है 2/3 और यह है 3/4, तो यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। अगर यह बराबर नहीं है, यानी जैसे हमने घर से निकला और एक्सीडेंट, यह घर से निकलता है इजकल टू नहीं होता है, यानी बराबर नहीं होता है, तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब ऐसे लड़ गया। याद रखिए इस बात को, यानी इंटरसेक्ट। तो ग्राफ कैसा बनेगा अगर फर्स्ट ही टर्म आपका बराबर नहीं होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप में ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक्सीडेंट होता है। और अगर यही घर से निकलते अगर एक्सीडेंट हो गया, मतलब क्या है, जतरा खराब है, और जतरा खराब है इसका मतलब रास्ता खराब है, और इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा वह इंटरसेक्टिंग बनेगा। इस तरह से आप यह याद रख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप खराब मतलब जतरा खराब, और इसका मतलब दिस ग्राफ इज द इंटरसेक्टिंग। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक बात और भी सीख लीजिए, इसका सॉल्यूशन जो होगा उसको बोलेंगे कि यह यूनिक है, एक्सीडेंट है। अरे भाई घर से निकला एक्सीडेंट, अब घर से बाहर निकलते एक्सीडेंट, तो क्या हुआ? यूनिक बात हो गई। बाहर जाके अगर दूसरे जगह एक्सीडेंट होता है तो वो अलग बात है, लेकिन यह निकला और एक्सीडेंट, इसका मतलब है जैसे ही निकला एक्सीडेंट, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन, और यह ग्राफ जो बनता है वह इंटरसेक्टिंग होता है। चलिए एक बात आप समझ गए पहला ग्राफ को, कि ग्राफ जो इंटरसेक्टिंग बनता है उसका फर्स्ट स्टेप ही बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या होगा कि अगर आपका इक्वेशन a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, यानी अगर तीनों में बराबर है, यानी पूरा रास्ता क्लियर है, आप ऑफिस पहुंच गए, कोई में एक्सीडेंट नहीं होता है,
तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वह कोइंसिडेंट बनेगा, और इसका बनेगा तो इसको बोलेंगे कि मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या बनेगा? मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। एक सिचुएशन, यह दूसरा सिचुएशन है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, नो इंसिडेंट, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, यानी कोई एक्सीडेंट नहीं। भाई याद करने का तरीका सीखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको याद करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि यह बात हमें एग्ज़ाम में भी याद रहे। जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय हमको कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई एक्सीडेंट मतलब सीधा रास्ता है, चले जाओ। तो दैट ग्राफ इज द कोइंसिडेंट, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये हम लोग इस स्टेप से याद रखेंगे। किस कंडीशन में? जब कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा इक्वेशन आपको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब मान लीजिए यहाँ पर सब बराबर है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? मान लीजिए 2x + 3y = 4। अब यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 6y = 8। अब इसको आप क्या लिखिएगा? a1 को बदले लिखिएगा 2/4 = 3/6 = 4/8, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर आप इसको लिखेंगे, ये कटेगा तो इसका आंसर 1/2, यह कटेगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और यह कटेगा, यह भी हो जाएगा 1/2। तो देखिए तीनों इक्वेशन, यह ग्राफ कैसा बनेगा? यह इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? सर ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं। हेलो, ध्यान से समझिए, कोई एक्सीडेंट नहीं, यानी यह एक ही लाइन पर सभी ग्राफ बन जाएंगे, एक ही पॉइंट पर दोनों इक्वेशन का, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। चाहे सीधा बनेगा, कहीं भी बनेगा, तो एक ही लाइन पर दोनों इक्वेशन का ग्राफ आपका बनेगा। आप इसको बना के देख लेना। अब तीसरा सिचुएशन बनता है। तीसरा सिचुएशन क्या बनेगा? यहां से बराबर, यहां से बराबर, और ये एक्सीडेंट। पहले फर्स्ट में एक्सीडेंट, इंटरसेक्टिंग, कहीं एक्सीडेंट नहीं, कोइंसिडेंट। अब तीसरा इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तीसरा कहाँ है? a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। इसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा वह पैरेलल बनेगा, और इसका क्या सॉल्यूशन होता है? इसका नो सॉल्यूशन हम बोलते हैं। इसका होता है नो सॉल्यूशन। आप आंसर को समझ जाइए, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये नो सॉल्यूशन है। क्यों? जब a1/a2 = b1/b2, अब मान लीजिए यही इक्वेशन है, अब इसमें हमने सिर्फ इतना ही लिख दिया 5/8। अब क्या आंसर आएगा? ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्या हो जाएगा? 5/8। तो अब आप क्या लिखिएगा? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो ये 5/8 रहेगा। तो यानी यह बराबर नहीं है। तो अगर यह इक्वेशन फिर से हो गया, इसका मतलब है कि आपका ग्राफ जो बनेगा वह पैरेलल बनेगा, नो सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हो कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वह कैसा होगा। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे दिया, आप उस इक्वेशन को देखिए और यह डिसाइड कर दीजिए कि हमारा जो ग्राफ है वह कैसा होगा। कैसा होगा यह भी आप समझ गए कि इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। तीन सिचुएशन। अगर इंटरसेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कि यह यूनिक हो गया। क्यों यूनिक? कि घर से निकला, एक्सीडेंट हुआ, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। यह घर से निकला और एक्सीडेंट हुआ, यूनिक। कोइंसिडेंट मतलब कहीं एक्सीडेंट नहीं, इसका मतलब है मेनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट मतलब
बहुत सारे कोई एक्सीडेंट नहीं, इसका मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन। और तीसरा कि पहला स्टेप यह निकल गया, सेकेंड स्टेप में जाके एक्सीडेंट हो गया, तो दैट सॉल्यूशन इज द पैरेलल सॉल्यूशन। और पैरेलल सॉल्यूशन का पैरेलल ग्राफ और पैरेलल ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक बात और सीखिए इसमें, इसके साथ ही हमारा ये ख़त्म हो रहा है अब। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये जो ग्राफ अगर आपका पैरेलल बनता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। और ये जो दो ग्राफ है, ये जो एक और एक, ये दो, इस दो ग्राफ को कंसिस्टेंट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कंसिस्टेंट। यानी इसका इक्वेशन का एक का यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट और इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और इस तरह से अब आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, हमें विश्वास है कि आप पूरा अपने से कैलकुलेट करेंगे। जो प्रॉब्लम होगी और जो दिक्कत होगी उसको हम फिर आपको बताएंगे। तो चलिए, इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन था जो आपको समझ में आया होगा। और अगर हमारा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है तो फिर क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमने ये जो समझाया अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, भाई क्यों समझ में नहीं आया। तो फिर से हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया है तो हम उसको बताएंगे। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।